जय हिंद दोस्त, मैं बीर चंद्र कुमार। अभी 12th क्लास की जो भौतिकी की चैप्टर प्रथम चैप्टर है वह पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था में हम अभी ये जानेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ ऐसा है क्या चीज़, ये किस तरह से तैयारी होता है। तो पदार्थ जो है से पदार्थ की जब हम परिभाषाएं देते हैं, जब बिहार बोर्ड या कोई अन्य बोर्ड में यदि हमें इससे परिभाषा देना पड़े तो वहाँ पर परिभाषा देने के लिए यदि पदार्थ का यदि कहा जाए तो सबसे पहला नंबर लिखा जाता है क्यू, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन, और उसके बाद हमें देना है नंबर, और उसके आगे लिखना है पदार्थ, और पदार्थ के बाद हमें इसे डबल अंडरलाइनिंग करनी है। डबल अंडरलाइनिंग करने के बाद हम यहाँ से लिखना और परिभाषा शुरू करेंगे। पदार्थ वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु में भार हो और उसमें स्थान घेरने की क्षमता पाया जाता हो। जिसमें भार हो और स्थान घेरने की क्षमता होता हो, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। अब हम लेते हैं जैसे एक पुस्तक में क्या है, वजन भी है। वजन मतलब भार होता है और यह स्थान घेरने की इसमें क्षमता है। यहाँ पर हम यदि रख देते हैं तो ये क्या हुआ, स्थान घेर लिया। ये क्या चीज है, यह पदार्थ है। पदार्थ छोटी छोटी अणु यानी कणों की बनी होती है, सूक्ष्म कणों की पदार्थ बनी होती है। पदार्थ जो है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ के तीन अवस्था में सबसे पहला है ठोस। ठोस है तो ठोस के बाद हम जब इसकी परिभाषा हमारे पदार्थ की हो गया तब तो हम देंगे किसका परिभाषा, ठोस की। तो ठोस को भी जो है से पॉइंट बनाने के बाद डबल अंडरलाइनिंग करने के बाद हम लिखेंगे कि ठोस पदार्थ का वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की वैसी अवस्था है जिसमें मान कर चलिए कि इसमें ठोस का जो अभी बताया जा रहा है कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें मान कर चलिए आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक टेबल के लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, टेबल। अब टेबल को हम जब रखते हैं, टेबल के रखने के बाद हम उसको देखते हैं कि यहाँ से उठाए तो जितना जगह हमको यहाँ छेका बस उसको उठा कर कहीं भी रखते हैं तो स्थान उतना ही ग्रहण करेगा। ये हो गया ठोस अवस्था। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल टाइप में लेते हैं कि हम एक कोई ऐसा ठोस वस्तु लेते हैं या लोहा लेते हैं जिसको हम यहाँ रखे, वो पूरी जितना आयतन यहाँ छेकेगा, जगह छेकेगा उतना ही कहीं और भी छेकेगा। उसको हम यदि दाबते हैं तो न दबाएगा न, तो ये बिल्कुल ठोस होता है। उसके बाद दूसरा में आता है द्रव। द्रव में जो होता है इससे क्या होता है, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है किसमें, द्रव में। अब जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 1 लीटर पानी लेते हैं, तो ठीक है कि हम नाप लिए कि 1 लीटर पानी है, पर हम उसको तो नापा हुआ है कि एक बोतल में यानी 1 लीटर पानी हम भर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि इसको फर्श मतलब जमीन पर हम इसको यदि रख देते हैं तो इसको क्या होता है, इसमें फैलाव होने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें, पानी में, ठीक है ना। तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि आयतन तो निश्चित है पर आकार इसका अनिश्चित होता है। तीसरा है गैस, जिसका आयतन और आकार जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ये गैस कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, न तो ऑक्सीजन को हम नाप सकते हैं, न तो इसको हम सही से इसको देख सकते हैं, न नाप सकते हैं, न तोल सकते हैं, न इसको हम कहीं रख सकते हैं। ऑक्सीजन स्वतंत्र है, हाइड्रोजन ये स्वतंत्र है ना इत्यादि। स्टॉप।